नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अपने ही हाथों चुनाव आयोग अपनी भद्द पिटवा रहा है। बिहार में एसआईआर नाम पर चुनाव आयोग ने 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए। लेकिन दोस्तों, इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब 29,000 मतदाताओं ने फिर से आवेदन कर दिया। अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहां पर फंस गया है। अब चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर यह दावा ठोक दिया था कि 65 लाख मतदाता, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोग लापता हो गए हैं। लेकिन जब आज 29,000 नए मतदाताओं ने आवेदन किया है तो चुनाव आयोग की सारी पोल खुल गई है। अब आप चुनाव आयोग को चोर कह लीजिए, बेईमान कह लीजिए, या फिर चुनाव आयोग ने सही से काम ही नहीं किया, या फिर चुनाव आयोग ने दंड फंद काम किया है। सरकार का इतना दबाव था, समय का इतना दबाव था कि चुनाव आयोग ने लोगों के मौलिक अधिकारों का ही हनन कर दिया। चुनाव आयोग ने असंवैधानिक कृत्य कर डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब समय कम था तो इतनी बड़ी प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिहार विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आप ऐसा करते। लेकिन चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में था, इतने दबाव में था कि 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब यही नया मोड़ चुनाव आयोग को ले डूबेगा। जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी हुई है। लिखा है कि बिहार में एसआईआर डिलीट किए गए 29,000 वोटरों ने नाम जुड़वाने का दिया आवेदन। चुनाव आयोग ने इसको लेकर जानकारी दी है। अब जरा सोचिए, 29,000 लोग जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया, जिनमें से कई लोगों को मरा घोषित किया, या फिर लापता घोषित कर दिया, या फिर बिहार छोड़कर कहीं चले गए, ऐसा बताकर के चुनाव आयोग ने इनका नाम काट दिया था। यानी कि ये 29,000 वही वोटर हैं जो 65 लाख मतदाता के नाम काटे गए थे। उन्हीं में से ये 29,000 वोटर सामने निकल कर आए हैं और इन्होंने खुद आवेदन किया है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर चुनाव आयोग कितना बड़ा खेल खेल रहा है। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग ने बताया था कि कुल 65 लाख नामों को हटाया गया था। इनमें वैसे लोग शामिल थे जो या तो मर चुके हैं, या स्थायी तौर पर कहीं और रहने लगे हैं, या वैसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यानी चुनाव आयोग ने कहा कुछ लोग लापता हो गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, और कुछ लोग बिहार छोड़कर चले गए। 65 लाख मतदाताओं का नाम चुनाव आयोग ने काटा। लेकिन अब 65 लाख में से 29,000 ये मतदाता कहां से आ गए? अब चुनाव आयोग इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ये बता रहा है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, उनमें से 29,000 नए आवेदन हमारे पास आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि जिन 29,000 नामों का जो हमारे पास ये सूचना आई है, या फिर जो मतलब कागजी कार्रवाई की गई है, इसमें कितने लोग मरे थे, कितने लोग लापता थे, कितने लोग बिहार छोड़कर चले गए थे, यह जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति दर्ज कराने की मियाद 1 सितंबर को खत्म हो रही है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे पता चला है कि एसआईआर का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए थे, उनमें से करीब 29,872 लोगों ने अपने नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा 18 साल या उससे अधिक उम्र के 13.33 लाख नए मतदाताओं ने भी इनरोलमेंट फॉर्म भरा है। अब यहां पर देखिए, लगभग 13 लाख नए मतदाता आ गए जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल प्लस हुई है। चुनाव आयोग ऐसा बता रहा है कि 18 लाख नए वोटर आ गए हैं। अब सवाल यहां भी पैदा हो रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने जो एसआईआर प्रक्रिया की, तो उसमें ये मतदाता कहां थे जो इस समय लगभग 13 लाख नए मतदाता सामने निकल कर आ गए। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, शक के दायरे में डाल सकती हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर जो आदेश 24 जुलाई को जारी किया था, उसके मुताबिक सभी 7.89 करोड़ पंजीकृत वोटरों को 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरना था। इसी के आधार पर 1 अगस्त को 7.24 करोड़ मतदाताओं की सूची जारी की गई थी। चुनाव आयोग ने बताया था कि कुल 65 लाख नामों को हटाया गया था। इनमें वैसे लोग शामिल थे जो या तो मर चुके हैं, या स्थायी तौर पर कहीं और रहने लगे हैं, या वैसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को बड़ा अंतर नजर आएगा। एक तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 29,000 नए आवेदन आए हैं,
और लगभग 13 लाख से ज्यादा अभी अभी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं ने उन्होंने आवेदन किया है। देखिए लिखा भी है, चुनाव आयोग ने साफ किया था कि इस सूची में अपने नाम को लेकर अगर किसी शख्स को दावा या कोई आपत्ति है तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार दावा और आपत्तियों की संख्या जारी की है। चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक शनिवार की सुबह तक 29,872 दावे और 1,97,764 आपत्तियां मिली हैं। इनमें से 33,771 आपत्तियों का निपटारा आवेदन मिलने के 7 दिनों के अंदर कर दिया गया है। राजनीतिक दलों ने कुल 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। इन्होंने कुल 103 आपत्तियां और 25 दावे दर्ज कराए थे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग अब चारों तरफ से फंसता नजर आ रहा है। एक तो जिन लोगों को मृत घोषित किया, लापता घोषित किया या बिहार छोड़कर कहीं और चले गए, चुनाव आयोग ने यह बताया आज उन्हीं में से लगभग 29,000 लोग फिर से आवेदन कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि हम मरे नहीं हैं, हम लापता नहीं हुए हैं, हम बिहार छोड़कर नहीं गए हैं, हम बिहार में ही हैं, लेकिन आप हमारे पास पहुंचे ही नहीं, आपने हमारा काम किया ही नहीं, हमारा वोटर कार्ड आपने काट दिया है। वो लोग फिर से चुनाव आयोग में आवेदन कर रहे हैं, जिससे साफ पता लग रहा है कि चुनाव आयोग कितनी जल्दबाजी में, कितनी हड़बड़ी में और ना जाने कितने दबाव में काम कर रहा है। और चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी साझा की कि लगभग 13 लाख नए मतदाताओं ने भी इनरोलमेंट फॉर्म भरा है और ये ऐसे युवा हैं जो अभी अभी 18 साल के पूरे हुए हैं। तो ये रातों रात लाखों वोटर्स बढ़ रहे हैं, लाखों वोटर्स काटे जा रहे हैं। तो तरह तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, किस पर विश्वास किया जाए। अब बिहार में हम सभी लोगों को पता है कि मोदी जी सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी जी का यह सपना है कि बिहार और बंगाल में एक बार भाजपा की सिंगल पार्टी की सरकार बन जाए तो भाजपा का लेवल बहुत आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी इसी फिराक में है कि किसी तरीके से इस बार बिहार में गठबंधन नहीं बल्कि सिंगल भाजपा की सरकार बने। ये पूरी कोशिश मोदी जी द्वारा की जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कि ये सपने साकार होते हैं या फिर ये सपने बेकार होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो मेहनत कर रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग बिहार में जिस कदर की मेहनत कर रहा है हम सभी लोग भली भांति देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नए नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं और लाखों की संख्या में मतदाता काटे भी जा रहे हैं। तो ये क्या रंग लाएगा? ये चुनाव आयोग जिस रणनीति पर काम कर रहा है, ये रणनीति क्या रंग लेकर आएगी, ये हम सभी लोगों को जरूर पता लग जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।